अस्सलाम वालेकुम। आज डेट है 17th ऑफ नवंबर और आज हम बात करने जा रहे हैं वर्टेक्स सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। जी हाँ, सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट रिसेंटली कंपनी ने अनाउंस किया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी ने अपने सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट में कैसा परफॉर्म किया है। तो जैसा कि देख सकते हैं कि इससे पहले एक वीडियो पर, कौन सी वीडियो थी, सन केयर ट्रेडर्स लिमिटेड, तो सन केयर ट्रेडर्स लिमिटेड पर एक भाई ने कमेंट करके पूछा है वर्टेक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड काइंडली एनालिसिस सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट। तो उनके इस कमेंट का रिप्लाई है ये वीडियो, आप देख लीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा। इस कंप्लीट वीडियो में हम वर्टेक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड का सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इन फ्यूचर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वर्टेक्स सिक्योरिटीज़ लिमिटेड 2.19 रुपीज़ पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है और आज की डेट में यानी 17th ऑफ नवंबर, अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्स 8 बजे हुए हैं। मार्केट ओपन होने से पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कल की डेट में लास्ट इसने 4.29% का पॉजिटिव रिटर्न दिखाया था। एक हफ्ते का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 4.78% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर एक महीने का ग्राफ देखेंगे तो चार्ट पैटर्न देख सकते हैं 9.13% का निगेटिव ग्रोथ है। तो एक साल की अगर हम ग्राफ में कन्वर्ट करें तो देख सकते हैं 130% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो एक साल की जर्नी में इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा कर दिया। किसी ने 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट किए होंगे तो वो हो गए हैं 2,30,000 रुपये। तो सोचिए इतना ज़्यादा रिटर्न इसने दिया है। वहीं अगर हम बात करें 5 साल के लॉन्ग टर्म की जर्नी, ये तो बात हो गई शॉर्ट टर्म में, एक साल के शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं कैसा खिलाड़ी है ये 5 साल की जर्नी में। तो देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। 5 साल की लंबी जो रेस है उसमें ये स्टॉक उतना अच्छा नहीं बैठा है। देख सकते हैं एक टाइम था जब ये 3 रुपए का था, ये स्टॉक 3 रुपये 49 पैसा। उसके बाद ये स्टॉक गिरता गया गिरता गया गिरता गया गिरता गया, इतना ज़्यादा गिर गया कि आप देख सकते हैं कि 2020 में, मई 2020 में आप देख सकते हैं 0.78 रुपीज़ पर ये जो स्टॉक है वो अवेलेबल था। इसने बढ़त कब बनाई है इस स्टॉक ने? इसने बढ़त बनाई है अप्रैल 2021 से लेकर अगस्त 2021 तक में इसने अच्छी खासी बढ़त बनाई है। और ये स्टॉक कहाँ तक पहुँच गया था? ये स्टॉक पहुँच गया था 2.88 पर। मैक्सिमम में एक बार देख लेते हैं लॉन्ग टर्म में और क्या कहानी है इसकी। तो लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं कि ये स्टॉक कब लिस्टेड हुआ था अपने BSE NSE में? 2 जनवरी 2008। तो BSE NSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। तो कितने रुपए पे ये रजिस्टर्ड हुआ था? 52 रुपीज़ पर। उसके बाद ये कितना तक गया था आप देख सकते हैं। एक समय हुआ करता था जब 352 रुपये पर, 352 रुपये पर ये अवेलेबल था। आप देख सकते हैं 352 रुपीज़ का ये स्टॉक हुआ करता था। वो आज जो है 2 रुपये 19 पैसे पर हो गया है। तो देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा नुकसान दिया, 95% का नुकसान दिया है इसने अपने इन्वेस्टर को। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 300 पर ख़रीदा होता तो सोचिए कितना नुकसान उसको हुआ है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने 99% का नुकसान हुआ है। ये आप समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म में अगर किसी ने परचेज किया होगा अपर अपर सर्किट से, तो आप देख सकते हैं कि अगर 300 के रेट से ख़रीदा होगा तो 99% का नुकसान है। लॉन्ग टर्म में अच्छा इसने प्ले नहीं किया है, वो तो समझ में आ गया। किस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है? फाइनेंस से रिलेटेड इंडस्ट्री से बिलोंग करती है ये कंपनी। 16 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक अभी रैंक कर रहा है 2978 पर। और वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है इस स्टॉक की। वोलेटिलिटी का मतलब ये होता है कि अचानक से स्टॉक ऊपर चढ़ जाता है, अचानक से नीचे गिर जाता है, अचानक से ऊपर चढ़ जाता है, अचानक से नीचे गिर जाता है।
तो मे भी पॉसिबल कि 2 रुपए से ये 300 तक पहुंच जाए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि 2 रुपए से ये 0.5 पैसे पे आ जाए। तो इसी से कहते हैं वॉलेटिलिटी, यानी कि कोई भरोसा नहीं है कब जो है अचानक से ऊपर चला जाए, अचानक से नीचे आ जाए। अचानक से ऊपर जाएगा तो आप कहेंगे किस्मत अच्छी है, अचानक से नीचे गिरेगा तो आप कहेंगे किस्मत खराब है। जबकि किस्मत जैसी कोई चीज़ें होती नहीं है, उसमें एनालिसिस करना होता है स्टॉक के बारे में। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा जिसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा सेफ है और सिक्योर है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल कुछ भी मेंशन नहीं है यहाँ पर, कोई भी डेटा नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वेबसाइट देखेंगे, वर्टेक्स सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो वर्टेक्स ब्रोकिंग डॉट कॉम करके वेबसाइट है, देख सकते हैं वर्टेक्स सिक्योरिटीज़ लिमिटेड, देख सकते हैं वेबसाइट आप। इनका जो है मेनली किसका किसका बिजनेस है, फाइनेंस से रिलेटेड बिजनेस है। और ये कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, म्यूचुअल फंड के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, स्टॉक ब्रोकिंग के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, आईपीओ, इंश्योरेंस, तो ये सारी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये इसके बारे में लिखा है, वर्टेक्स इज अ प्रीमियर ब्रोकरेज हाउस इन इंडिया ऑन अ फास्ट ग्रोथ ट्रैक। In the last one decade, we have emerged as powerhouse finance services industries. We started functioning in the stock market 1993. 1993 से ये स्टार्ट हुई है ये कंपनी, और उसके बाद अभी तक चल रही है। तो ये कुछ डेटा है, 28 साल का ट्रस्ट है, बीएससी में लिस्टेड है ये कंपनी, प्रीमियम सपोर्ट है, 250 से ज़्यादा इनके पार्टनर्स हैं, 50,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, और क्या है, पावरफुल ट्रेडिंग टूल्स हैं इनके पास। पावरफुल ट्रेडिंग टूल्स क्या होते हैं, मशीनरीज होती हैं जो ट्रेडिंग के काम आती हैं, जो एनालिसिस करती हैं ऑटोमेटिक। किसमें ये लोग ट्रेड करते हैं, इक्विटी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आईपीओ के बारे में बताएंगे, एनसीडी एंड बॉन्ड्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें हमें वेबसाइट से मिली। तो नॉर्मली तो आप अगर कोई भी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको इतना डीप में नहीं बताया जाएगा, आपको सिर्फ वैल्यूएशन बता देंगे, कंपनी के बारे में बता देंगे, फाइनेंस से रिलेटेड है, बस इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो हमने कंपनी के बारे में तो देख लिया, वेबसाइट के बारे में देख लिया, अब हम वैल्यूएशन देख लेते हैं। तो वैल्यूएशन क्या है, सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 6.94 है, वहीं इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, 23.84। तो सेक्टर किस में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है, माइनस में है, क्योंकि उसके बाद भी ये कंपनी प्रॉफिट बना रही है, 23.84 का पीई रेशियो है। वहीं सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू 2.55 है, वहीं इस कंपनी का प्राइस टू बुक रेशियो 1.73 है। तो सेक्टर के अंडर में आ रहा है प्राइस टू बुक रेशियो भी, ये भी ठीक ठाक है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि अंडर वैल्यूड है कंपनी अभी। वहीं अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चांसेस हैं इसके। तो प्रमोटर के पास 73% की होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन म्यूचुअल फंड के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है, और म्यूचुअल फंड वहीं पर पैसे इन्वेस्ट करता है जहां उसे सबसे ज़्यादा सेफ और सिक्योर लगता है। तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ना होना एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। साथ ही साथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का भी कुछ भी होल्डिंग ना होना, ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। वहीं अगर रिटेल एंड अदर की बात करें, तो रिटेल के पास 13% की होल्डिंग है, वहीं अदर पार्टीज के पास भी 13% की होल्डिंग है, तो आधा आधा है। रिटेल में कौन होते हैं, रिटेल में वो लोग होते हैं जैसे हमारे आप जैसे लोग जो रिटेल में खरीदते हैं। वहीं अदर्स में कौन होते हैं, अदर्स में वो होते हैं जो बल्क में ट्रेडिंग करते हैं, जो करोड़ों की डील करते हैं, तो वो लोग किस में आते हैं, अदर्स में आते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी अदर्स की होल्डिंग ज़्यादा हो जाए किसी स्टॉक में, अदर की होल्डिंग ज़्यादा रहे और रिटेल की कम रहे, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उस स्टॉक में मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी स्टॉक को ऑपरेट करना जो है कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। और जैसे कि इसमें निगेटिविटी कुछ ज़्यादा ही है, वो मैं लास्ट में सारी चीज़ें बताऊंगा, पॉजिटिव पॉइंट भी निगेटिव पॉइंट भी फाइनली। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, मैं वीडियो में हर चीज़ मेंशन करूंगा। अभी जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान रखिए कि रिटेल और अदर में अगर अदर पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाता है तो स्टॉक की मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं।
तो ये तो बात हो गई शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अब बात कर लेते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर डॉट इन, वर्टेक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड का हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप आप करते हैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाएगी। तो पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद इनके मार्केट के कॉम्पिटिटर देखेंगे, फिर तीसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे, कंपनी का पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद लास्ट में चौथे नंबर पे हम देखेंगे कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, और एफडी से या फिर एफडी के मुकाबले या फिर डिविडेंड क्या पे आउट करती है फाइनली। तो पहले हम क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू स्क्रीनर डॉट इन, क्वार्टरली रिजल्ट वर्टेक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड का जून क्वार्टर में जो इनको 1.99 करोड़ रुपीस का जो रेवेन्यू था, वो सितंबर के क्वार्टर में थोड़ा सा कम हुआ है और कितना हो गया 1.94 करोड़ रुपीस। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इनका था वो जून क्वार्टर में था 0.03 करोड़, यानी कि 3 लाख रुपए ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि सितंबर क्वार्टर में 1 लाख के नुकसान में कन्वर्ट हो गया है। वहीं नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो 7 लाख रुपए का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है, जो कि सितंबर क्वार्टर में वो हो गया है 5 लाख का। तो क्या क्या हमने समझा कि जो इनका रेवेन्यू है वो भी कम हुआ है पिछले क्वार्टर में, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम हुआ है, और इनका नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। तो देख सकते हैं कि पिछले कई क्वार्टर्स में सबसे कम जो है इन्होंने इस बार जनरेट किया है नेट प्रॉफिट। तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया है पिछले कई क्वार्टर से। तो आप कह सकते हैं कि रिजल्ट, हाँ ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है, नुकसान में नहीं है कंपनी, लेकिन कंपनी ने उतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं दिखाया है। तो मार्केट कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें तो मार्केट कॉम्पिटिटर क्या है, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनसर्व, और कौन है, एसबीआई कार्ड्स, मुथूट फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी, बजाज होल्डिंग्स, और कौन है, कॉलमैन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। तो ये इनके मार्केट के कॉम्पिटिटर हैं अभी मार्केट में। वहीं अगर हम बात करें इनके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट की, तो पॉजिटिव पॉइंट कुछ भी नहीं है, लेकिन निगेटिव पॉइंट क्या क्या है मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी लो है इस कंपनी का, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, कंपनी ने सेल्स ग्रोथ काफ़ी ख़राब दिखाया है पिछले 5 सालों में। 8% का ग्रोथ दिखाया है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो कंपनी को और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ग्रोथ दिखाने की। रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव में जनरेट किया है, ये ऑब्वियसली कंप्लीटली निगेटिव पॉइंट है, क्योंकि निगेटिव में जो है जनरेट किया है, पॉजिटिव में जनरेट ही नहीं किया रिटर्न ऑन इक्विटी। और साथ ही साथ जो है अगर बात करें कंटिंजेंट लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर 7.72 करोड़ रुपीस की है, और डेब्टर डेज कंपनी ने 201 डेज कर दिया। सोचिए कितना ज़्यादा डेज है, 201 डेज कर दिया डेब्टर डेज कंपनी ने। तो ये सारी चीज़ें निगेटिव पॉइंट्स हो गई। अब बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को। इंट्रिंसिक वैल्यू के बाद हम बात करेंगे प्रो चेकलिस्ट की। प्रो चेकलिस्ट सबके पास अवेलेबल नहीं होता है, उन्हीं के पास अवेलेबल होता है जो टिकर टेप का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिए होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टिकर टेप डॉट इन, वर्टेक्स सिक्योरिटीज लिमिटेड का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका कोई सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिटर्न वर्सेस एफडी की अगर हम बात करें तो रिटर्न वर्सेस एफडी की अगर हम बात करें तो एफडी से अच्छा रिटर्न इसने नहीं दिया हिस्टोरिकली। देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं दिया। डिविडेंड की कुछ खास हिस्ट्री नहीं है। एंट्री पॉइंट के लिहाज से ये स्टॉक अभी भी ओवरबॉट जोन में नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी रेड फ्लैग अभी तक इस कंपनी पर नहीं है। वहीं प्रो चेक लिस्ट देखें तो डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है। अकॉर्डिंग टू टिकर टेप डिफॉल्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी लो है, और क्वालिटी चेक और ग्रोथ स्कोर के कोई भी सफिशिएंट डेटा अवेलेबल नहीं है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, इस वीडियो में मैंने आपको वर्टेक्स सिक्योरिटीज़ लिमिटेड के सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बताया, और साथ ही साथ अदर चीज़ें भी बताई। तो अब ये आपका डिसीजन होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस स्टॉक में मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। और सबसे मेन चीज़ क्या क्या है, एक तो ये कि कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफ़ी कम है, 16 करोड़ रुपीज़ का है। प्लस कंपनी के ऊपर जो है जो होल्डिंग्स है उसमें अदर की होल्डिंग इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा ज़्यादा है, 13% 14% की होल्डिंग है अदर की। तो ऐसे स्टॉक्स में थोड़ा सा मैनिपुलेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं छोटे स्टॉक्स में। तो थोड़ा सा आप लोग बच के रहिए, या अगर इन्वेस्ट भी करते हैं तो एक तरह से आप गैम्बल की तरह समझिए इसको। अगर
अचानक से बढ़ जाता है तो आप अपनी किस्मत समझिए किस्मत बहुत अच्छी है, गिर जाता है तो आप समझिए किस्मत खराब है। तो गैम्बलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर सेफली की बात की जाए तो उतना सेफ पॉइंट नहीं है इस स्टॉक में, थोड़ा सा बच के रहिए। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये आपका डिसीजन होना चाहिए कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि कैपिटल जो है वो आपका है। और अगर अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। देख सकते हैं इस तरीके की रेगुलर वीडियोस मैं अपलोड करता रहता हूँ। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम आपको किस स्टॉक पर वीडियो चाहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।